चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है साइटोलॉजी। जेनेटिक्स का ही एक टॉपिक है साइटोलॉजी। आज होगी साइटोलॉजी से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले क्या है ये साइटोलॉजी? साइटोलॉजी किस चीज को बोलते हैं? क्या है साइटोलॉजी? जेनेटिक्स का ही पार्ट है साइटोलॉजी, जो कि हम साइटोलॉजी को बोलते हैं द स्टडी ऑफ द सेल। देखो, स्टडी ऑफ द cell, it is called a cytology। साइटोलॉजी क्या होती है? जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल की, जिसको सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल का फंक्शन। सेल फंक्शन एंड इट्स कंपोनेंट। इस किसकी स्टडी को? सेल की स्टडी के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका फंक्शन है कंपोनेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है साइटोलॉजी? क्या है? ग्रीक वर्ड है। साइटोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। फर्स्ट, साइटो मीन्स साइटो एंड लॉजी। साइटो मीन्स मतलब कि सेल, मतलब कि सेलस। ठीक है। लॉजी माने स्टडी करना, स्टडी या नॉलेज। किसका वर्ड है? साइटो। ठीक है। लैटिन शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, टर्म्स किसने दिया था? साइटोलॉजी टर्म्स दिया था रॉबर्ट हुक। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है भाई। जो साइटोलॉजी शब्द है, ये टर्म्स है, ये किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। रॉबर्ट हुक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, या बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक क्या थे? द फादर ऑफ साइटोलॉजी। लिखो लो यहीं, फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या थे? जिन्होंने साइटोलॉजी की खोज की थी, जिन्होंने सेल की रिसर्च की थी, जिन्होंने खोजा था सेल को, उन्हें क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। ठीक है। एक और साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लुइविन्स, इधर लिख देते हैं। एक और साइंटिस्ट कौन से थे? एंटोन वॉन क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। भाई ये कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ये कौन थे भाई? ये एक साइंटिस्ट थे जिनके पास क्या था? 250 से ज्यादा माइक्रोस्कोप थे इनके पास। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी इनको बोला जाता है। ये क्या था भाई? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप की खोज की थी। जिन्होंने क्या किया था? इनके पास क्या था? 250 से भी ज्यादा माइक्रोस्कोप थे इनके पास। ठीक है। लेकिन ये किसी को उनको देते नहीं थे। ये क्या था? इनका क्या है? दिन और रात, मैं बोल सकता हूँ ऑल टाइम क्या करते रहते थे? ऑल टाइम ये क्या करते थे? रिसर्च ही करते रहते, माइक्रोस्कोप का यूज करते रहते थे। क्या करते थे भाई? अब रेन हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। टीथ टीथ दांतों में जो पीला पीला होता है ना, दांतों के अंदर जो पीला पीला पार्ट होता है, उसके अंदर भी ये क्या है? माइक्रोस्कोप में देखते थे।
बारिश हो रही है उसको भी माइक्रोस्कोप से देखते थे, इसके अंदर भी कुछ मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने एक इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। 250 से ज्यादा डिफरेंट माइक्रोस्कोप थे, डिफरेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है, डिफरेंट माइक्रोस्कोप थे, ठीक है। और पढ़ते हैं इनके बारे में और देखते हैं क्या थे, ठीक है। और क्या रह गया हम, अब रॉबर्ट हुक पे आते हैं भाई, ठीक है। इनके पास तो एक ही चीज था, क्योंकि इनके पास क्या था, माइक्रोस्कोप के फादर्स कहा जाता है। लेकिन अब जहाँ जिस जगह पे पहले मतलब 1966 में अप्रोक्सीमेशन 9 से 1866 था या 19 से नहीं यार, 1666 में साथ गए थे, 1666 के समथिंग, 1666 1665 के समथिंग क्या थे। इन्होंने क्या किया था, एंटोन वी ल्यूवेनहॉक क्या था, एक सोसाइटी हुआ करती थी पहले जहां पर रिसर्च वगैरह होती थी, जहां पर रिसर्च था, एक सोसाइटी होती थी जहां आज हम रिसर्च सेंटर बोलते हैं। पहले कुछ होता होगा, सोसाइटी बोलते हैं जिस जगह पर कोई ऐसा काम हो रहा हो या रिसर्च हो रही हो, जैसे कि यहाँ रिसर्च होती थी, ठीक है। ये क्या था, एंटोन वी ल्यूवेनहॉक क्या था, सोसाइटी में लेके आए थे। इन्होंने क्या किया था, डेड सेल की मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा यार, देखा होगा जो भी देखा होगा, ठीक है। ये क्या था, सोसाइटी हुआ करती थी, यहाँ इस सोसाइटी के अंदर ही रॉबर्ट रॉबर्ट हुक भी कहाँ रहते थे, इस सोसाइटी के अंदर ही रहते थे, ठीक है। जब इस सोसाइटी के अंदर रॉबर्ट हुक रहते थे, लेकिन क्या था, इस सोसाइटी के पास क्या नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन एंटोन वी ल्यूवेनहॉक के पास माइक्रोस्कोप थे। तो इस सोसाइटी वालों ने बोला यार, हम ऐसे तो रिसर्च नहीं कर पाते, तुम अपने माइक्रोस्कोप हमें दे दो यार, इससे क्या हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत चालाक आदमी थे यार, इन्होंने इनको माइक्रोस्कोप देने से बिल्कुल मना कर दिया। तो लेकिन हमारे रॉबर्ट हुक क्या थे, हमारे रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं ये क्या थे, साइंस, इनको क्या थी, साइंस में बहुत दिलचस्पी थी, मतलब कि इनको साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। और इनको पेंटिंग करना अच्छा लगता था, ठीक है। पेंटिंग हो गई, स्केच हो गया, ये सब चीजें क्या की वो खूबी काम करते थे, ठीक है। इन पे इन तीनों चीजों का ना क्या बहुत शौक था। लेकिन बहुत क्या था, शौकीन आदमी थे साइंस के, इन्हें साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, साइंस को समझना बहुत अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, स्केच करना अच्छा लगता था। लेकिन इनके पास क्या था, माइक्रोस्कोप नहीं था, इसलिए ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि क्या है भाई, क्या बात करने आया है। लेकिन इनको पता चल गया था, लेकिन ये क्या है, आगे भैया इनके पास क्या था, भंडार था माइक्रोस्कोप का, ठीक है। लेकिन अब क्या था, सोसाइटी वाले जहां पर ये रिसर्च करते थे, यहाँ पर ये अपना काम करते थे ना, रिसर्च वगैरह का जो भी काम करते थे, इनके जो सीनियर होंगे या जो भी होगा, उन्होंने बोला होगा कि भाई एक काम कर दो रॉबर्ट, ऐसा बोला होगा यार, मैं नहीं बोला, ऐसा उन्होंने बोला होगा कि भाई एक काम कर रॉबर्ट, कि क्यों ना तुम एक माइक्रोस्कोप बनाओ, क्या बनाओ, एक माइक्रोस्कोप बनाओ, जिससे कि हमारे यार आसानी हो जाए, काम करने में आसानी हो जाए। इन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं, चलो पता लगेगी, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। देखेंगे, उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें क्या थी, फिजिक्स में थोड़ी दिलचस्पी ज्यादा थी, मतलब मैंने बोला था रॉबर्ट हुक को क्या थी, साइंस में बहुत दिलचस्पी थी, ठीक है। इन्होंने दो लेंस लिए, कौन कौन से, एक लेंस ये, एक लेंस ये। इन्होंने क्या किया, एक पाइप के माध्यम से, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहा होगा उसके माध्यम से दोनों लेंसों को क्या एक दूसरे से जोड़ दिया, कुछ ऐसे करके इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको बोलते कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप रिसर्च डिस्कवर किसने किया था, इसको लिख लेना, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाई, इट इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, लिख लेना भाई, इसे इंपोर्टेंट चीज है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इन्होंने खोजा था, इन्होंने खोजा था रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये एक लेंस, ये एक लेंस, मतलब दो लेंस हो गए।
ये क्या बन गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से ही सबसे पहला डेड सेल जो खोजा था, मतलब कि जो डेड सेल की जो रिसर्च की थी इन्होंने की थी। अब हमने देखा था या सुना था, इनको क्या था, स्केचिंग की मतलब कि थोड़ी अच्छी नॉलेज थी, स्केचिंग पेंटिंग वगैरह ये क्या थे, अच्छी तरह से करते थे। ठीक है, रॉबर्ट हॉक, तो उन्हें क्या क्या शौक था, पेंटिंग का, स्केचिंग का, पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह। ये क्या करते थे कि जिन्होंने ये क्या करते थे, माइक्रोस्कोप में जो भी चीज देखी उसे क्या था, स्केच कर लेते। भाई पहले कैमरा तो नहीं था, जो कैमरा था कि फोटो खींच लिया तो उसको रख लेते थे। ठीक है, ये इनके पास कोई कैमरा वगैरह नहीं था। ठीक है, तो ये क्या स्केच कर रहे थे, किसी भी चीज को आया वो स्केच कर ले, मतलब कुछ ऐसी कोई भी चीज देखी इन्होंने स्केच कर ली, जो भी चीज मिली उसको देखा और उसकी स्केचिंग कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, माइक्रोग्राफिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। एक जो बुक थी उसका नाम है, जो बुक है, बुक का क्या नाम है, इन्होंने जो लिखी है, इन्होंने लिखी है, इसका नाम है बुक का नाम है माइक्रोस्कोपिया, माइक्रोग्राफिया है, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है भाई, रॉबर्ट हुक ने क्या लिखी है, एक बुक भी लिखी है। अब क्या होता है, अब मानो यार ये लेंस कैसे काम करते हैं। अब एक 10x का लेंस हो गया, या 10x का मत मानो, या कोई 20x का है। ठीक है, इनके पास एक नॉलेज थी लेंस को जोड़ देना, उसके पास क्या था, एक अच्छी खासी नॉलेज थी। अब जोड़ने का क्या मतलब है, 20x और 20x जोड़ नहीं, इसको नहीं बोलते जोड़, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना। ये तो 40x हो गया, एक 20x का लेंस, एक और 20x का लेंस, तो इसका कितना होगा, 400x का लेंस। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब लेंसों को एक सारे पर एक जगह देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा मतलब कि लेंस खोज दिया, सबसे पहले लेंस खोज दिया, किसने खोजा, इसमें दो तीन बार ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, दो लेंस को मिलाया, उस दो लेंस को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, इसको देख लेना, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। चलो जी, और देखते हैं आगे कुछ। हम्म, अब भाई क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट कॉर्क टिश्यू के अंदर जो पहली सेल थी, कॉर्क टिश्यू के अंदर देखा था उसे, कॉर्क टिश्यू के अंदर। ठीक है, और कॉर्क टिश्यू क्या होता है भाई, ये कॉर्क टिश्यू क्या होता है, ये क्या हुआ, मरा हुआ सेल। इसको जो पहला सेल था वो क्या था, जो डेड सेल ही था। ठीक है, ये डेड सेल था, डेड सेल भाई खोजा कहाँ था यार, कॉर्क टिश्यू क्या है, डेड सेल। ये आप अपने घर में भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, जिंदा सेल नहीं, कोई प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है, अगर ये खत्म हो गया, मतलब ये खत्म का मतलब है कि काट दिया, कुछ भी कर दिया इसका, ये क्या है, इसके जो ऊपर वाली चैसी है प्लांट है, इसके जो ऊपर वाला जो छाल होती है ना, इसको हम हिंदी में छाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट की जो छाल होती है, इसी को बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क टिश्यू। ये वो था जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा था। सबसे पहले किसने खोजा था, कॉर्क, कॉर्क जो टिश्यू थी वो किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जो डेड सेल था, कॉर्क क्या होता है, मतलब प्लांट की छाल, इसको बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं जो सूखा प्लांट होता है, उसके ऊपर जो छाल पाई जाती है, जो डेड सेल होती है, वही तो डेड सेल ही थी, मतलब खोजी थी उन्होंने, डेड सेल। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाया, जैसे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है भाई, ये और ये, ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट रख दिया, मानो ये वो ये सेल है, कोई भी है, या फिर कोई भी टिश्यू है। ठीक है, इन्होंने रख दिया। अब इन्होंने क्या देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि हनी, जिन्होंने इन्होंने क्या था, जो पहली जो सेल थी, कॉर्क जो टिश्यू था, वो कैसा दिख रहा था, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, कैसा, हनी कॉम्ब, हेक्सागोन, ऐसा। ठीक है, बना लो भाई इसे, कुछ ऐसा यार, ऐसा।
ठीक है, इसको ऐसे, ऐसा, 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 ठीक है, ऐसा, ऐसा, बिहार। मतलब कुछ ऐसे लग रहा था, मतलब कि इसको बोलते हुए जो इसका साइज उन्हें क्या लगा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें नहीं लगा था ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हम ही बोल रहे हैं। ऐसा कैसा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप की मदद से उस सेल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी ये क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये इन्होंने क्या बोला, कुछ भी कि यार हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाद में पता लगा, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये क्या बोल रहे थे उसे, जो बौद्ध बौद्ध बिच्छू होते हैं ना, उनका घर पहले ऐसा हुआ करता था। बौद्ध बिच्छू जो होते हैं, क्या था, वो बौद्ध बिच्छू थे, उनका घर था, मतलब कि लैटिन वर्ड था सेलुला, सेलुला, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो बौद्ध बिच्छू होते हैं, बौद्ध बिच्छू जो होते हैं, ठीक है, ऐसा होता होगा पहले, उनके घर ऐसे ही दिखते थे, ऐसे ही दिखते थे, सेलुला इनको बोला जाता है सेलुला। और सेलुला से ही क्या हुआ, सेल नाम पड़ा, ठीक है। ये क्या था, लैटिन वर्ड है ये, सेलुला, लैटिन वर्ड है सेलुला, ठीक है, सेलुला। इस इसी से नाम पड़ा सेल, ठीक है, क्या नाम पड़ा, सेल नाम पड़ा, ठीक है भाई। अब ऐसा अगर उन्होंने पहले देखा यार, बाद में पता नहीं चलती तो फिर क्या पड़ता था, वो तो यही बोलते ना सेलुला, लेकिन बाद में सेलुला को ही क्या बोला, सेल बोला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। जो कॉर्क टिश्यू था, क्या था, जो कॉर्क टिश्यू, ये क्या थी, डेड प्लांट सेल थी, ये डेड सेल थी, ठीक है, डेड सेल। और जो कॉर्क था, जो कॉर्क मतलब प्लांट, प्लांट के अंदर ही तो पाया गया भाई, ये प्लांट की छाली तो थी, जो थी डेड थी, जो कि पूरी तरह से खाली थी, मतलब इम्पटी थी। अब जैसे मानो एक कोई सेल है, या फिर कोई एक प्लांट सेल है, मतलब एक ही बना ले यार, लो हेक्सागोनल, ठीक है, ये थी। अब इसकी क्या थी, इन्होंने क्या देखा भाई, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, इन्होंने क्या देखा, जो आउटर लेयर थी, ठीक है, अंदर से तो खाली था ना, ये जो आउटर लेयर थी, आउटर लेयर ही तो दिखी उन्हें, आउटर लेयर, जिसको हम सेल बॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बॉल, जो कि केवल प्लांट के अंदर होती है भाई। इसको चीज को देखना, सेल बॉल कहाँ होती है, प्लांट के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल के अंदर होती है, सेल बॉल और सेल वो उसी के अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, सेल बॉल जो कि डेड सेल थी, आउटर से, आउटर लेयर जो अंदर से था ये खाली था, मतलब खाली था, इम्पटी था, अंदर से कुछ नहीं था इसमें, केवल ये देखी थी सेल बॉल या आउटर लेयर जो दिखी थी, ठीक है, सेल बॉल। इसीलिए तो सेल बॉल क्या होती है, डेड होती है, सेल बॉल क्या होती है, डेड होती है, जो कि डेड है वो, सेल बॉल क्या डेड है, वो लिविंग नहीं है, ठीक है, सेल बॉल। अब क्या हुआ, इतना पता चल गया। अब भाई उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का क्या हुआ, उसके बाद इतना पता चल गया कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, सेल की रिसर्च कर ली थी, मतलब कॉर्क टिश्यू के अंदर सेल को मतलब खोज लिया था उन्होंने, क्या किया था। अब क्या होता है उसके बाद, क्या है कि भाई माइक्रोस्कोप भी बना लिया, डबल लेंस का माइक्रोस्कोप बना लिया, जिसको हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि एंटोन वी ल्यूवेनहुक का क्या हुआ, उन्होंने भी तो कुछ किया था ना भाई, किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। अब क्या करा, अब क्या किया, इनको काम कहा था, मैंने जो बताया था, जो इन्होंने ही क्या किया था, लिविंग सेल की खोज की थी। अब देखो, जो रॉबर्ट हुक ने रिसर्च किया था, डिस्कवर किया था, वो किया था डेड सेल, जो कि कॉर्क टिश्यू के अंदर था। लेकिन एंटोन वी ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की
खोजी थी, किसके अंदर, मैं बताता हूँ। अब कोई बोले ना आपसे, नहीं अगर ऐसा पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने ही उसे खोजा था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि लिविंग हुक, मतलब कि जो एंटोन वी वॉन, या फिर बोल सकते हैं लिविंग लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, वो की थी इन्होंने, किन्होंने, एंटोन वी ल्यूविन हुक ने, किन्होंने की थी, एंटोन वी ल्यूविन हुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, डिस्कवर्ड बाई ल्यूविन हुक। इतना देख लो। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिस्कवर्ड इन सेल, किसने खोजा था, पर किसने खोजी, रिसर्च की थी, तो अब बता देना रॉबर्ट हुक। अगर कोई पूछता है आपसे लिविंग सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की खोज की थी आपने एंटोन वी ल्यूविन हुक ने, ठीक है। डिस्कवर्ड किया था, किसके अंदर किया था, रेन वाटर के अंदर। रेन वाटर, मैंने बोला था ना सबसे पहले, क्या बोला था, इनको एक शौक था भाई, रेन वाटर, और प्लस में टूथ टूथ जो ग्लम होती है, जो टूथ ग्लम नहीं होती, मतलब कि जो मुंह में जो पीलिया दांतों के ऊपर जो पीला पीला पार्ट होता है उसके अंदर टूथ, इतना इतना लिख लो यार, टूथ के बस, ठीक है। रेन वाटर इनका काम क्या था, क्या कि जैसे वर्षा हो रही है, तो क्या है, वर्षा का पानी लिया, उसी में माइक्रोस्कोप से देखने लग गए, ठीक है। अगर कोई दांतों में कुछ भी हो यार, मतलब कि इनका काम ही था यार, इनका काम था, इनके पास क्या भाई, सबसे पहले बताया कि इनके पास क्या था, 250 से ज्यादा माइक्रोस्कोप थे, इसलिए तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है। लेकिन इनका काम कहा था, कुछ भी चीज ऐसी लगे जो अनडिफरेंट चीज हो, जिसको उन्होंने लिया और अपने माइक्रोस्कोप में देखने लग गए, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, रेन वाटर के अंदर ही उन्होंने खोदा था। अब ठीक है। और हाँ भाई, इसको लिख लेना, जो एंटोन वी ल्यूविन, क्या था, माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी थे, लिख लेना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कौन था, एंटोन वी ल्यूविन हुक, एंटोन वी ल्यूविन हुक, ठीक है, एंटोन वी ल्यूविन हुक, ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है भाई, अब ये तो हो गई भाई सेल की बात है, साइटोलॉजी की बात, जितनी भी हिस्ट्री थी जो थी, सेल को किसने खोजा, डेड सेल को किसने खोजा, सबसे पहले सेल कहाँ देखा गया, सेल को सेल को कौन से माइक्रोस्कोप से देखा गया था, सबसे पहले किसने खोजा था, या लिविंग सेल को किसने खोजा था, एंटोन वी ल्यूविनहुक ने। अब करते हैं यहाँ से अगर सेल थ्योरी की बात, किसकी बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात, यहाँ से डाल लो भाई, सेल थ्योरी, यहां से बात होगी भाई सेल थ्योरी की। भाई सेल की थ्योरी क्या है, ठीक है, सेल की थ्योरी क्या है। अच्छा, दो साइंटिस्ट थे, एम जे स्वीडन, ठीक है, सबसे पहला देखो, दो साइंटिस्ट थे, एम जे स्वीडन, स्वीडन, और दूसरे कौन से थे, ठीक है, एम जे स्वीडन, और दूसरे वाले साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, उनका नाम था स्वान टी स्वान, ठीक है। स्वान कैसे लिखते हैं यार, स्वान, स्वान, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है भाई, दो साइंटिस्ट हो गए। अब सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो एम जे स्वीडन थे, ये क्या था, ये रिसर्च कर रहे थे प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है। और जो टी टी स्वान थे, टी स्वान क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे भैया प्लांट सेल के ऊपर, जो प्लांट सेल होती है ना उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और दूसरे थे टी स्वान क्या थे, एनिमल सेल की जो एनिमल सेल के ऊपर क्या थे, रिसर्च कर रहे थे, एनिमल सेल के ऊपर और प्लांट सेल के ऊपर। अब दोनों के अंदर एक ही डिफरेंट है भाई, एम जे स्वीडन और टी स्वान, ठीक है, एक कर रहे थे प्लांट सेल के ऊपर और दूसरे कर रहे थे एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। एक दिन क्या ये रिसर्च सेंटर में मिले या कहीं भी मिले होंगे, दोनों मिले होंगे। तो इन दोनों की जो थ्योरी थी वो सेम थ्योरी थी, क्या थी, सेम थ्योरी थी, इनकी जो टी स्वान एंड एम जे स्वीडन की क्या थी, जो रिसर्च थी वो सेम थी,
सेम रिसर्च थी, सेम रिसर्च थी, दोनों दोनों की क्या थी, सेम रिसर्च थी, इसको लिख लेना भाई, सेम रिसर्च थी दोनों की, सेम रिसर्च थी इसकी, और दोनों की सेम रिसर्च थी। दोनों ही क्या थे, सेल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट इतना था कि एक प्लांट सेल के ऊपर काम कर रहा था और दूसरा कर रहा था एनिमल सेल के ऊपर काम, ठीक है, दोनों ही लेकिन कर सेल के ऊपर काम रहे थे। तो दोनों मिले भाई, आओ चलो मिलते हैं यार, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, लिख लेना सेल थ्योरी, इसको क्या थी, सेल थ्योरी दोनों ने ही दी थी। और सेल थ्योरी को भी, इसको जो सन दी जाता था, आपने देखा होगा जो डेट लिखी हुई है क्या है, 1838 से लेके 1839 तक, मतलब 18 से 1838 से लेके 39 तक, दोनों की जो सेल थ्योरी थी इसी के ऊपर थी। एमजे स्वीडन एंड टी स्वान दोनों ही क्या थे, सेल के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर नॉट डिफरेंट, ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, दोनों का काम करने का तरीका है, लेकिन मतलब जो जो था वो क्या था, जैसे कि फीचर्स था, फीचर्स, फीचर्स क्या था, एनिमल सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, प्लांट सेल आर डिफरेंट इन, आर डिफरेंट इन स्केच, मतलब कि ये बोल सकते हैं दिखने में अलग है, बट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल मेड अप ऑफ बट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा लिख सकते हैं। तो डिफरेंट है स्ट्रक्चर में, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, लेकिन सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या फीचर था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट बट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, अप मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है भाई। अब आगे क्या देखते हैं इसमें यार, उसको रफ करना पड़ेगा, यहाँ से कर देते हैं, रफ कर दो यार, ठीक है। इन्होंने क्या बताया भाई, जो सेल्स है वो रेस्पायरेशन कर सकती है, उसको रेस्पायरेशन कर सकती है, एसिमिलेट कर सकती है, रेस्पॉन्ड टू चेंज हो सकती है, बट इन्होंने सब कुछ बता दिया सेल के बारे में, लेकिन एक चीज नहीं बता पाए, सेल का रिप्रोडक्शन। इन्होंने क्या हो गया, सेल का रिप्रोडक्शन ये नहीं बता पाए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं आर 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 ब्रिचो, लिख लो भाई इसे। अब रिप्रोडक्शन के बारे में ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, इन्होंने रेस्पायरेशन के बारे में बता दिया, एस्टिमुलेट के बारे में बता दिया, रेस्पॉन्ड टू चेंज के बारे में बता दिया, बट इन्होंने क्या नहीं बताया, रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर बर्चुए, बर्चुए ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है इनका ठीक है। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। इन्होंने बोला सेल लिंकेज थ्योरी, इन्होंने क्या दी थी, सेल लिंकेज थ्योरी इन्होंने दी थी, सेल लिंकेज थ्योरी, सेल लिंकेज थ्योरी भी किन्होंने दी थी, इन्होंने ही दी थी, ठीक है, सेल लिंकेज थ्योरी। इन्होंने सेल की हेरिडिटी के बारे में बताया था कि सेल हेरिडिटी कर सकता है, मतलब कि क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया कि भाई सेल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेल मतलब एक से दूसरा सेल भी बन सकता है। ही वाज फर्स्ट टू चेंज इन सेल थ्योरी, मतलब कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या था, ही वाज फर्स्ट टू चेंज अ सेल थ्योरी, ठीक है। He was first to change a cell theory, ठीक है, he was first to change a cell theory। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, सेलुलर पैथोलॉजी के नाम से एक बुक है, जिसके अंदर स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कौन सी, उस किताब का नाम क्या है, सेलुलर पैथोलॉजी। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम है सेलुलर पैथोलॉजी, सेलुलर पैथोलॉजी इनकी बुक का नाम है, ठीक है।
और भाई बता दिया ना, इतना बता दिया। सेल लिंकेज थ्योरी है, ही वाज फर्स्ट टू चेंज अ सेल थ्योरी। एक सेल से दूसरी सेल बन सकती है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है उसके अंदर, उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सब काम हो सकता है, ठीक है। अब करते हैं बात हम प्रोटोप्लाज्म की। बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का काम क्या है? प्लांट के अंदर क्या करता है? ऑल लिविंग मटेरियल्स आर कॉल्ड अ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है भैया? भैया प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ऑल द लिविंग मटेरियल इन सेल। सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि ऑल द लिविंग मटेरियल्स इन सेल, लिख लो भाई से, वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। ऑल द लिविंग मटेरियल इन अ सेल। सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन एक सन दे रखा है 1835 और 1840 में, मतलब कि पहले साइंटिस्ट क्या बोला था 1835 में, मतलब 1835 के अंदर क्या बोला था? एक साइंटिस्ट थे डिजोनडिन। डिजोनडिन ऐसा लिख लो यार, नाम ही ऐसा है, डिजोनडिन। डिजोनडिन। डिजोनडिन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था? सरकोड इन एनिमल सेल, मतलब कि एनिमल सेल को क्या बोला था इन्होंने? बोला था सरकोड। सरकोड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है। सरकोड, सारकोड या सरकोड कुछ भी बोल सकते हो। डिजोनडिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1835 में सेल की जो एनिमल सेल थे उनको बोल रहे थे सारकोड, ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे? सारकोड। और 1840 में एक और साइंटिस्ट आए, पुरकिंजी। 1840 में एक और साइंटिस्ट थे, पुरकेंजी। पुरकेंजी, पुरकेंजी या पुकोंजी जो भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो यार, प्रोनाउंसिएशन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा ऑल द लिविंग टिश्यू इन अ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट सेल, मतलब कि ऑल द लिविंग, ऑल द ऑल all the living tissue in embryo, the living tissue in embryo, all the living tissue in a embryo, or the living tissue in a embryo of a plant cell। वो क्या होती है? प्लांट सेल होती है। प्लांट सेल, ठीक है, वो क्या होती है? प्लांट सेल होती है। प्रोटोप्लास्ट समझ में आएगा? ठीक है भाई, प्रोटोप्लास्ट को और देखते हैं थोड़ा घुमा के। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, मानो एक सेल है, ये एक सेल बनाते हैं, ठीक है। सही नहीं बनी यार, एक मिनट रुको यार। ठीक है भाई, ये क्या है? सेल है। इसके बी जो अंदर वाला जो फ्लूइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं भाई सेल बॉल। जो बाहर वाली जो सबसे लेयर होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के ऊपर होती है, नीचे होती है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म जो अंदर की तरफ है जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सेल वॉल, जो सेल वॉल क्या होती है? डेड ही तो होती है भाई। सेल वॉल क्या होती है? डेड।
डेड होती है सेल वॉल, ठीक है, डेड सेल वॉल, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो कि जीवित है दोनों चीजें, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों ही क्या है, लिविंग है, ठीक है, दोनों ही चीज क्या है, लिविंग मैटर है, ये क्या लिविंग मैटर है। कौन कौन सी चीज, ये जो बीच वाला जो फ्लूइड वाला पार्ट है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के ऊपर है जो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को क्या है, लिविंग मैटर है, ये दोनों क्या है, लिविंग है, ठीक है। लेकिन जो ये है ना सेल वॉल है, ये क्या डेड है, ठीक है, डेड है, ये सेल वॉल का डेड वॉल, डेड है, ठीक है। अगर मानो, ठीक है, मानो कि अगर एक सेल से सेल वॉल को हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दो, जैसे इधर देखो, ये क्या सेल वॉल है, अब इसके ऊपर से इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये बचेगा केवल क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बचेगा ये। और अंदर क्या है, यही साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर है साइटोप्लाज्म। और क्या है, सेल के जो ऊपरी वाली जो पार्ट होता है सेल वॉल, सेल वॉल को हटा के बचा क्या, सेल सेल मेम्ब्रेन बची। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अंदर क्या हो गया, रिमूव अ सेल वॉल, रिमूव अ सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है भाई, इसके ऊपर से क्या है, सेल वॉल को हटा दिया है। अब इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दो ही चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, जब कोई प्लांट सेल बिना सेल वॉल के हो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। देख लो भाई से, क्या ये प्लांट सेल, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, जब कोई प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल के होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कहानी खत्म, यही है कहानी, इसकी पूरी कहानी क्या है, यही है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। थैंक यू भाई, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, ठीक है, और कल देखते हैं इसके बारे में कुछ भी हो, ठीक है, थैंक यू।